So now, after Janmashtami, Radha Ashtami is on the way. So Radha Ashtami is going to come. So we will discuss something about Srimati Radharani so that we can prepare the mood for Radha Ashtami. So we are the followers of Srimati Radharani. Gaudiya Vaishnavas, they are the followers of Srimati Radharani always. What it means that we are followers of Srimati Radharani. Okay, maybe I will speak in Hindi. तो इसका मतलब है कि हम राधा रानी के फॉलोअर हैं। इसका मतलब है कि अगर कभी भगवान कृष्ण और राधा रानी में मान लीजिए झगड़ा हो गया और दोनों को अलग अलग रास्ते जाना पड़ा, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके अलग अलग रास्ते चले गए, तो हम किसके साथ जाएंगे? श्रीमती राधा रानी के साथ। तो हम लोग वास्तव में किसके भक्त हैं? कृष्ण के नहीं। हम लोग गौड़िया वैष्णव जो हैं वो राधा रानी के भक्त हैं। अब राधा रानी को कृष्ण पसंद है, ठीक है, हमें पसंद है, लेकिन राधा रानी कृष्ण में झगड़ा हुआ तो हम तो राधा रानी के साथ चले जाएंगे। तो दैट्स द मूड ऑफ गौड़िया वैष्णवस। इसीलिए आप जब वृंदावन जाएंगे, ब्रज जाएंगे, तो लोग राधे राधे बोलते हैं। हर जगह आपको राधे राधे दिखेगा, कृष्ण कृष्ण नहीं दिखेगा। सारे ब्रजवासी राधे राधे कहते हैं, बिकॉज उनके लिए राधा रानी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक बार यमुना माता जी आकर के प्रभुपाद से बोल रही थी, प्रभुपाद ये सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अरे जो भगवान है वो एक पुरुष है। तो प्रभुपाद बोले कि डोंट वरी, श्रीमती राधा रानी इज हायर देन कृष्णा। तो देन शी वाज सेटिस्फाइड। अच्छा, श्रीमती राधा रानी इज हायर। तो एक्चुअली फ्रॉम तत्व पॉइंट ऑफ व्यू, तत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण हायर हैं, लेकिन अगर लीला के हिसाब से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी हायर हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को ब्रजेश्वरी या वृंदावनेश्वरी ये कहते हैं। यानी वो श्रीमती राधा रानी ब्रज की रानी है और उनकी इच्छा से ब्रज में सब कुछ होता है। इवन भगवान कृष्ण को ब्रज में श्रीमती राधा रानी के चरणों पर अपने पैर उनके अपने सर रखने पड़ते हैं कितने बार, अगर वो रूठ जाए तो उन्हें मनाने के लिए। तो हमारा भी यही मूड है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया कि वो गोपियों के नाम जप कर रहे थे। जब एक ब्राह्मण स्टूडेंट था, वो आकर के चैतन्य महाप्रभु को कहता है कि आप गोपियों के नाम क्यों जप कर रहे हैं, आपको तो कृष्ण के नाम जप करने चाहिए। तो भगवान थोड़ा चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले वो कृष्ण वो भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। देखो उसने क्या किया, उसने राम अवतार में एक स्त्री के नाक काट दिए, उसने बहुत सारा बताया। देखिए देखो उसने इस अवतार में, कृष्ण अवतार में वो गोपियों का वस्त्र चुरा करके भाग गया। तो इस तरह का तुम्हारा कृष्ण है और तुम चाहते हो वो मेरी राधा रानी से मीठी मीठी बातें बोल करके उसके बाद फिर किसी और के साथ चला जाता है। तो वो भरोसेमंद एकदम नहीं है। तुम बोलते हो कि मुझे उसका नाम जप करना चाहिए, तो डंडा लेकर के उस ब्राह्मण के पीछे भागे उसको मारने के लिए। वो ब्राह्मण अपना जान बचा करके वहां से भागा कि अरे बाप रे, चेतन बापू मतलब सीरियस थे, रियली लग रहा था डंडा से मार देंगे उसे। तो इस तरह के कभी कभी मूड होते हैं। इसी तरह हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो चंद्रावली के गांव का, जब वो एक दोना में दूध भी नहीं पीते थे, किसी ने लाके उन्हें एक दोना में दूध दिया, बोला कि आप इसे पी लीजिए। वो पूछे कहाँ से लाए, तो बताए इस गांव से। अरे वो तो चंद्रावली का गांव है। चंद्रावली का गांव है तो वहां से वो बोले कि एकदम नहीं पीऊंगा मैं। वो हमेशा कोशिश कर रही है कृष्ण को मेरे राधा रानी से दूर लेके जाने के लिए। तो गौड़िया वैष्णवों का ये मूड है कि वी आर सेक्टेरियन पीपल, कि हम राधा रानी के फॉलोअर हैं। तो बहुत बार राधा रानी के भक्तों का ये जो भाव है ज्यादा लोग समझते नहीं, और राधा रानी के तत्व को ही बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते।
क्योंकि राधा रानी का तत्व सबको नहीं पता है। राधा रानी का तत्व देखिए, बहुत तरह के भक्त होते हैं, वैदिक भक्त होते हैं और एक रागानुगा भक्त होते हैं। वैदिक भक्त वो होते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से करते हैं। जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो घंटी बजा करके, मंत्र पढ़ करके प्रॉपर उस तरीके से करते हैं, या फिर भगवान की पूजा करते हैं तो पूरे विधि विधान से करते हैं, तो ये वैदिक भक्ति है। लेकिन हायर स्टेजेस पे जो चैतन्य महाप्रभु ने और माधवेंद्र पुरी ने पहली बार प्रकाशित किया था, वो है रागानुगा भक्ति। तो उसमें स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस है। जैसे गोप भगवान को कोई भी चीज मंत्र पढ़ के नहीं देते हैं, वो टेस्ट करते हैं, देखे बहुत अच्छा है तो कृष्ण को देते हैं, अरे कृष्ण मैंने खाया बहुत अच्छा है, तुम भी खा के देखो, ऐसे डायरेक्टली ऐसे कृष्ण को खिलाते हैं। तो जो रागानुगा भक्त हैं वो भी इसी प्रकार भक्ति करते हैं। तो ब्रज में बस कुछ जो रागानुगा भक्त हैं, जिनको रसिक भक्त भी बोले जाते हैं, वही कुछ लोग हैं जो श्रीमती राधा रानी के तत्व को जानते हैं। और श्रीमती राधा रानी ऐसा भी नहीं कि शुरुआत से वहां पर थी, शुरुआत से राधा रानी वृंदावन में नहीं है। वहां पे पहले सिर्फ भगवान कृष्ण के विग्रह हुआ करते थे। राधा रानी फिर बाद में आई। जैसे कि आप जानते होंगे कि कृष्ण के जो वज्र नाभ, जो भगवान कृष्ण के मतलब ग्रेट ग्रैंडसन थे, तो प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो प्रद्युम्न के मतलब पुत्र नहीं, प्रद्युम्न के ग्रैंडसन, प्रद्युम्न वाज द सन ऑफ कृष्ण, और प्रद्युम्न का ग्रैंडसन वज्रनाभ थे, जो कि कृष्ण के धरती छोड़ करके चले जाने के बाद ब्रज के राजा वज्रनाभ हुए करते थे। तो उन्होंने वो वज्रनाभ तो कभी कृष्ण को देखे नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं कुछ बना करके ब्रज में उनके मंदिर बनवाए जाएं, तो उन्होंने तो कभी देखा नहीं। और उस वक्त सुभद्रा धरती पर थी, सॉरी नॉट सुभद्रा, उत्तरा, उत्तरा धरती पर थी। तो वो अपने मतलब ग्रेट दादी के पास जा करके फिर पूछते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे, तो दादी ने कुछ डिस्क्राइब किया, उसके हिसाब से उन्होंने एक विग्रह बनाया, और विग्रह बनाया और दादी को ला करके दिखाए। तो बोले कि अरे इसका चरण विग्रह का तो भगवान कृष्ण से मिलता है, बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने फिर से बनाया, तो फिर से बनाया कि अरे इनका चेस्ट, वक्ष स्थल और वो सारे बाहें मिलती हैं भगवान कृष्ण से, लेकिन बाकी चीजें नहीं मिलती। और फिर तीसरे बार बनाया तो बोले कि हाँ इनका चेहरा मिलता है और बाकी चीजें नहीं मिलती। तो इस प्रकार से तीन ये विग्रह ऐसे उन्होंने बनाए, जिसे हम मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ तीन रूप में जानते हैं। कि वृंदावन के जो सबसे मोस्ट फेमस टेम्पल है वो राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ है। हाँ हाँ, वो जो तब से ही है, हाँ वो विग्रह है वहां पे। उस समय से भगवान वज्रनाभ ने जो बनाए थे वो विग्रह है। कुछ विग्रह मुस्लिम लोगों के हमला के कारण वो लोग वृंदावन से जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, कुछ कुछ जैसे करौली में एक विग्रह है, फिर उधर एक विग्रह है, जयपुर में एक विग्रह है। तो मुस्लिमों का हमला हुआ था तो उस समय कुछ लोगों ने शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वो विग्रह है। लेकिन कम से कम वो मंदिर जो बने हुए थे वो तो मंदिर तो आज भी है। विग्रह या तो जयपुर में है या तो फिर वृंदावन में है। लेकिन हाँ, वो तीन विग्रह जो वज्रनाभ ने बनाया गया था उनकी, वो आज भी है, मौजूद हैं। तो वज्रनाभ ने ये तीन विग्रह बनाए थे, और यही तीन विग्रह हैं जो वृंदावन के तीन मोस्ट फेमस टेम्पल्स हैं, से मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ। तो मदन मोहन विग्रह को हम लोग संबंध विग्रह बोलते हैं, गोविंद को अभिधेय विग्रह बोलते हैं, और गोपीनाथ को प्रयोजन। तो भक्ति में तीन स्टेजेस होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध यानी कि हम, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे मास्टर हैं, हम उनके दास हैं। और सिर्फ ऐसे वैसे दास नहीं है, वी आर द लविंग सर्वेंट्स। लविंग सर्वेंट्स इन द सेंस कि हम उनके बहुत मतलब प्रेम से सेवा करने से हमें संतुष्टि मिलता है। तो हमारा ये इटर्नल रिलेशनशिप, डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है। भगवान है और भक्त है और भक्ति है, तो वो जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है उसको जो विग्रह सिग्निफाई करते हैं वो मदन मोहन है। और उसी तरह जो भक्ति का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या क्या फॉलो करते हैं उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, वो अभिधेय है, जिसके कि रिप्रेजेंटेटिव जो डीटी हैं
वो गोविंद जी हैं, और प्रयोजन यानी जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, कृष्ण प्रेम, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं गोपीनाथ। तो वज्रनाभ ने ओरिजिनली ये 3 विग्रह बनाए थे भगवान कृष्ण के, वहां पे राधा रानी नहीं थी। तो ओरिजिनली वृंदावन में सिर्फ कृष्ण ही थे मेन टेम्पल्स में। बाद में चैतन्य महाप्रभु के टाइम और अलग अलग समय में बहुत सारे लोगों ने राधा रानी का विग्रह अलग अलग जगह से बना करके वहां पे स्थापित किया। ललिता विशाखा भी बहुत जगहों पे फिर बाद में आई इस प्रकार से। तो उनके पीछे भी कैसे आई, क्या आई, बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, उन्हें भी हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग अपना डिस्कशन श्रीमती राधा रानी पे फोकस रखना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम लोग फॉलोअर्स हैं श्रीमती राधा रानी के, और राधा रानी वो भगवान की लादनी शक्ति है। भगवान के 3 मेन शक्तियां होती हैं, संवित, संदनी और लादनी, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो लादनी शक्ति की जो इंचार्ज हैं वो श्रीमती राधा रानी है। संवित संदनी भगवान कृष्ण और बलराम वो खुद टेक केयर करते हैं, और लादनी श्रीमती राधा रानी। तो लादनी शक्ति यानी प्लेजर गिविंग पोटेंसी, यानी भगवान कृष्ण को कहीं से भी कोई खुशी मिलती है तो वो कौन, तो किसके थ्रू मिलती है, लादनी शक्ति। और वो लादनी शक्ति की इंचार्ज कौन है, श्रीमती राधा रानी। और वही भक्ति की भी इंचार्ज है, यानी जो भी हमारे अंदर भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की भक्ति का एक छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर आता है। इसीलिए हम कभी भी कुछ भोग चढ़ाते हैं या जो भी चढ़ाते हैं तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी उस भोग को चढ़ाए। और राधा रानी का जो धाम है वृंदावन में, सॉरी बरसाना में, वहां पे किसी भी तरह का माधुर्य के अलावा कोई और रस घुस ही नहीं सकता। यानी कि वहां पर आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कोई राक्षस ने हमला किया। हम देखते हैं कि वृंदावन में कितने सारे राक्षस आए जिसे भगवान कृष्ण ने मारा, लेकिन हम ये कभी नहीं सुनते कि बरसाने में कोई राक्षस आया जिसे राधा रानी ने मारा। क्योंकि वहां पे क्यों राक्षस नहीं आते थे, इसका आप रीजन जानते हैं? इसकी एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार कंस खुद पहुंच गया था बरसाना। तो देखिए क्या होता है कंस तो सबसे बड़ा राक्षस, क्या कंस खुद ही पहुंच गया था बरसाना। पहुंचा था कि मैं खुद जाके देखूंगा कृष्ण कहाँ है। वृंदावन में तो देखिए जब वो सब जगह ढूंढ रहा था और वृंदावन में इतने बार बार राक्षस भेजा, तो वृंदावन में तो बरसाने में क्यों नहीं भेजेगा, ये सोचने वाली बात है ना। जब वो सब जगह राक्षस भेज रहा था और वृंदावन में बार बार भेज रहा था, तो बरसाने में एक भी राक्षस क्यों नहीं आए। तो उसके पीछे ये शास्त्र में स्टोरी आती है कि एक बार कंस खुद आया था वहां पे बरसाना में ढूंढने के लिए। तो वहां पे गोपियां जो थी, गोपियों ने बोला कि महाराज कंस आप इधर नहीं आइए, आप आएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कंस माना नहीं। कंस बोला कि अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम लोग मेरे प्रजा हो, तुम लोग मुझे आदेश दोगे, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो कंस आ गया बरसाने में, तो अपना रथ वथ सब ले करके आया, और जैसे ही बरसाने में पहला कदम रखा राधा रानी के शक्ति से वो महाराज कंस से कंसी गोपी बन गया। हाँ, मतलब उसका जो पुरुष का रूप था वो स्त्री के रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब महाराज कंस जो इतने बाहुबली थे वो एक गोपी बन गए। अब ये लीला देख करके बाकी सारी गोपियां खूब हंसने लगी, और फिर महाराज कंस को, जो कि अभी कंसी गोपी बन गए थे, उनको हाथ पकड़ करके रथ से उतारी के बोले आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारे वृंदावन में, हमारे सॉरी हमारे बरसाने में। अभी आप तो हो गोपी बन गए हैं, अब चलिए हमारे साथ थोड़ा गोबर उठाइए, थोड़ा गोईठा बनाइए, थोड़ा गाय का दूध निकालिए, थोड़ा सेवा वेवा करिए हमारे साथ। अब महाराज कंस का तो हालत खराब, कह रहे ये क्या हो गया। तो ये श्रीमती राधा रानी की शक्ति है कि भगवान कृष्ण क्या है, मतलब कि वहां पे कोई राक्षस आता था तो भगवान कृष्ण से लड़ वड़ के मारते थे, कि राधा रानी लड़ेंगी नहीं। वो उनके कोई दूसरा माधुर्य के अलावा कोई दूसरा लीला वहां पे एंटर नहीं कर सकता,
क्योंकि बरसाना पूरा माधुर्य धाम है, उसमें वीर रस यानी लड़ाई, तलवार अलवार चलाना, ये सारी चीज बरसाने में नहीं है। वहां पे सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान है। और सिर्फ कोई राक्षस भी आया तो राधा रानी दूसरे तरीके से डील करती हैं। भगवान कृष्ण तो उसको मार वार के ठीक करते हैं, राधा रानी का डील करने का तरीका दूसरा है। जैसे कंस खुद आ गया, किसी राक्षस को नहीं भेजा, राधा रानी ने उसे बोला कि ठीक है चलो उनकी शक्ति से। राधा रानी उस समय वृंदावन बरसाने में थी नहीं, ये उस महाराज कंस को उन्होंने क्या बना दिया, कंसी गोपी बना दिया। और फिर सारी गोपियां देख करके पूरा खुश हो गई कि अरे हमारे महाराज कंस हैं, अभी कंसी गोपी बन गए। उनका हाथ पकड़ करके उतारा, अच्छा चलिए महाराज हमारे साथ सेवा करिए अभी। तो वहां पे कंसी गोपी को फिर वहां पे खूब सेवा कराया, गोबर उठाया, उठवाया, उनसे दूध निकलवाया, कितना सारा पानी भरवाया। और अब वो तो कंस तो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी इस हालत में वापस जाएगा तो पूरी मथुरा की प्रजा हंसेगी, सारे मिनिस्टर्स हंसेंगे कि अरे ये हमारे बाहुबली कंस, अभी देखो इनको क्या, अभी अभी स्त्री बन गए हैं। तो वो उस हालत में वापस भी नहीं जा पा रहे थे। और वहां पे गोपियां इतना सेवा दे रही हैं, वो काम कर करके परेशान है। तो वहां पे एक सेवा करके बोल रहे हैं कि अरे अच्छे से नहीं किया, फिर से करो, तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा, अभी नई नई गोपी है, अभी ट्रेनिंग होगा पहले, ये कैसे कैसे सेवा करते हैं। तो बहुत दिन करते 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 वो एक दिन कमसी गोपी रोने लगी, बोले कि नहीं होगा मुझसे और बहुत हो गया, अभी इतना सेवा मैं नहीं करता कभी। अरे मैं राजा था, सब कोई मेरा सेवा करते थे, यहाँ पे आके मुझसे गोबर उठा रहे हैं, मुझसे इतना सेवा करा रहे हैं। तो सारी गोपियों को फिर दया आ गई, बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो बोले कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की रानी हमारी वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, वो अभी है नहीं, वो जब आएंगी तो आप उनसे याचना कर सकते हैं, वो हो सकता है आपको आपका पुराना स्वरूप वापस दे दें। तो उस समय फिर राधा रानी, मतलब उस समय छोटी थी राधा रानी, फिर आती हैं। तो कमसी गोपी तुरंत जा करके राधा रानी के चरणों पर गिर जाता है। तो राधा रानी आ रही थी, उनके आसपास सखियां थी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, विश्वानु महाराज भी वहाँ के राजा थे, तो विश्वानु महाराज ने भी कुछ राधा रानी की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रखा था। तो फिर वो कंस राधा रानी के चरणों पे गिर के रोने लगा कि मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो राधा रानी ने फिर क्या किया, फिर अपनी उंगली दिखाई, देखा बरसाने में आके छेड़खानी करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ठीक है जाओ इस पोखर में नहाओ, पोखर में नहाओगे तो वापस फिर से पुरुष बन जाओगे, लेकिन दोबारा अगर इधर आए तो परमानेंटली गोपी बना दूंगी। तो बोले नहीं नहीं दोबारा बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे। तो उधर नहाया और नहा करके बाहर निकला तो वापस कंस बन गया, और फिर वहीं से भागा, मुड़ के देखा भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राधा रानी ने अपना मूड बदल लिया तो फिर से वापस बुला लेंगे कि नहीं नहीं अभी रुको, इतना जल्दी क्या जा रहे हो। तो राधा रानी अपना मूड बदले इसके जल्दी, इसके पहले ही वहां से भागा। और दोबारा बरसाने में कंस ने फिर कभी किसी राक्षस को नहीं भेजा। वृंदावन में इतने सारे राक्षस आए, रोज एक राक्षस आते, लेकिन बरसाने में कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि वो माधुर्य धाम है। वहां पे मतलब कोई और तरफ किसी और प्रकार की लीला नहीं होती। राधा रानी किसी से तलवार निकाल के नहीं लड़ती, राधा रानी अपने माधुर्य के तरीके से राक्षसों से भी डील करती हैं, तो इस प्रकार से डील करती हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, देखिए हम चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि गोपी भर्तुर पद कमले और दासानुदास, कि हम गोपियों के दासों के दास बनना चाहते हैं। हम रोज तुलसी आरती में ये कहते भी हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कि हमें सेवा का अधिकार दीजिए, करो निज दासी, मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। एवरी डे हम ये तुलसी आरती में गाते हैं ना मॉर्निंग में, देखिए। तो जो हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें गोपियों का दास बना दीजिए, वृंदावन में हमें वास दीजिए, अपनी सेवा में लगाइए, वो पोजीशन तो मिल गया कंस को। उसने तो वो हाईएस्ट परफेक्शन, जो वृंदावन में गोपी बनने का जो हम बोलते हैं माधुर्य भाव सबसे हाईएस्ट है, वो सारी चीजें कंस को ऐसे फोकट में फ्री में मिल गई। लेकिन फिर भी क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं थी कि मुझे क्या पोजीशन मिला है, वो पूरा दुखी था।
सेम वही कंडीशन हमारे पास भी है। हमें भक्ति का प्रोसेस मिल गया है, हमें हरि नाम मिल गया है, अल्टीमेट परफेक्शन है ये जीवन का। लेकिन क्योंकि हमें इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि दिस इज द हाईएस्ट थिंग, इसीलिए हम उसे उतना सीरियसली लेते नहीं, बहुत बार उसे चीपली ले लेते हैं, है ना। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अभी हम भी अगर बोलते हैं कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, अरे भगवान सबको भगवत धाम लेके क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर भगवान के पास इतनी सारी शक्ति है तो इतना क्यों हमें भक्ति करवा रहे हैं? तो लेके जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट है कि अगर हम अभी तुरंत ऑन द स्पॉट अगर भगवान अभी हमें लेकर के चले भी गए अपने धाम, तो हमारी हालत कम जैसी हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर अभी तक सेवा भावना आई नहीं है। वहां पर जा करके हम रोने लगेंगे कि अरे यहाँ पे इतना सेवा दे दिया, मटेरियल वर्ल्ड में ही अच्छा था, मैं खा पी करके आराम से सोया रहता था, यहाँ पे तो इतना सेवा मिल रहा है। और सेवा भी कैसा सेवा है कि जैसे मंदिर में तो आए तो फेस्टिवल है तो एक दो माला बना लिया, ठीक है, हो गया, सेवा खत्म हो गया। वहां पे गोपियां सेवा देंगी कि माला बनाना है, ठीक है, माला बनाने के लिए कितना माला बनाना है, तो देखा सामने जो फूलों का पहाड़ देख रहे हैं बड़ा सा, उसको उसको बनाते रहिए। तो कब तक बनाना है, कितना बनाना है, बनाते रहिए आराम से, इटरनली बनाते रहिए, बैठ करके एक जगह माला बस बनाते रहिए जीवन भर। तो बोलेंगे अरे इसी काम के लिए मैं आया था क्या गोलोक वृंदावन, क्या फिर चुपचाप बैठ करके माला बनाऊंगा, आप लोग वहां पर के रासलीला में डांस करते रहेंगे और मैं आपके लिए बैठ के यहाँ पे माला बनाते रहूंगा, यही सेवा है क्या मेरा? तो वहां पे हमको ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा, चलेगा कि मेरे साथ डिप्लोमेसी हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। अरे मुझे माला बनाने का सेवा दे दिया और ये लोग जाकर के भगवान के साथ नाच रहे हैं, ऐसा होता है क्या? तो जब तक हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं आया, वो सर्विस एटीट्यूड, वो सर्वेंट एटीट्यूड, तो हम वृंदावन जाके भी खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए अच्छा है कि अभी यहाँ यहीं पर है हम लोग इतना जल्दी नहीं जाए जब तक कि हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे कम्स रियलाइज नहीं कर पाया कि उसे अल्टीमेट परफेक्शन मिला है, तो इस तरह बहुत बार हम भी रियलाइज नहीं कर पाते कि हमें अल्टीमेट परफेक्शन मिल गया है ऑलरेडी, जो हम भक्ति कर रहे हैं, और उसको हम चीपली लेते हैं, हम कभी कभी अपना साधना अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी इस तरह से देखिए, वो राक्षसों से तो इस तरह से डील करती हैं, और वो कॉम्पैशन से पूरी भरी हुई हैं। यानी भगवान कृष्ण करुणा सिंधु हैं, लेकिन वो करुणा सिंधु से भी कई ज्यादा करुणा सिंधु श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि वो माँ है, और माँ का हृदय मतलब ऑब्वियसली पिता के हृदय से थोड़ा तो कोमल होता ही है। तो श्रीमती राधा रानी का दिल तुरंत पिघल जाता है, कोई भी भक्त थोड़ा सा भी भक्ति करे तो श्रीमती राधा रानी उससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो एक छोटा सा मैं श्रीमती राधा रानी के करुणा का एक कहानी बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग अपना श्रीमती राधा रानी का डिस्कशन फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे राधा अष्टमी तक। तो एक बार कुछ बदमाश लड़कों ने एक सियार को पकड़ करके एक गड्ढे में डाल दिया था, और गड्ढे के चारों तरफ पत्तियां और लकड़ी रख के आग लगा दिया था। और सियार इतना डर गया था उस गड्ढे में कि वो चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, और ये बदमाश कुछ लड़के थे, वो बहुत खुश हो रहे थे वो देख करके कि देखो कैसे हम मजा ले रहे हैं सियार के। वो सियार जोर जोर से तड़प रहा है, और वो उसी तरह चारों तरफ आग लगा करके गड्ढे के चारों तरफ, और सियार को गड्ढे में डाल करके वहां पर थोड़ा देर रुके, थोड़ा देर उन्होंने हंसे सियार के ऊपर, फिर वहां पर चले गए, वो लोग अपने रास्ते चले गए। लेकिन सियार तो अंदर गड्ढे में पड़ा हुआ बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा के साथ उस जगह से थोड़ा गुजर रही थी, थोड़ी दूर से, तो उन्हें भी ये सियार के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। तो श्रीमती राधा रानी ने ललिता विशाखा को बोला कि जरा जाके देखो क्या ये कौन चिल्ला रहा है। तो ललिता विशाखा देख करके आई, और फिर श्रीमती राधा रानी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो श्रीमती राधा रानी ने फिर बोला कि जाओ उसे तुरंत निकाल करके मेरे पास लेकर के आओ। तो ललिता विशाखा गई, आग बुझाया, सियार को ऐसे बाहर निकाला। सियार की एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, वो थक गया था पूरा, एकदम थक गई थी कह सकते हैं। और बाहर निकाले, उनको पानी पिलाया, और बहुत प्यार से ललिता विशाखा ने ला करके, श्रीमती राधा रानी एक सिंहासन पर बैठी हुई थी, और सियार को ला करके श्रीमती राधा रानी के ये चरणों के पास उन्होंने रख दिया। श्रीमती राधा
रानी ने अपने दोनों चरण सियार के ऊपर ऐसे रखे, उसके सर पे रखे, और जैसे श्रीमती राधा रानी ने अपने चरण रखे सियार के ऊपर, वो सियार एक सखी के रूप में बदल गया, वो सखी बन गई एक सियार। और श्रीमती राधा रानी ने अपनी पर्सनल एसोसिएट एक सखी का पोजीशन दिया उस सियार को। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को उसके ऊपर सिर्फ करुणा आ गई थी। तो ऐसी करुणा के सिंधु हैं श्रीमती राधा रानी। एक सियार, सियार मतलब एक बहुत लो बर्थ है ना, वो बहुत ही नीचा जन्म है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का करुणा उस सियार ने जीत लिया। तो श्रीमती राधा रानी ने ऐसा पोजीशन उसको दे दिया कि श्रीमती राधा रानी के कृपा से वो एक सखी बन गई, जो कि लाइफ का अल्टीमेट परफेक्शन है। तो ये श्रीमती राधा रानी की इतनी करुणा है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम श्रीमती राधा रानी को कुछ भी थोड़ा सा करते हैं ना, तो श्रीमती राधा रानी बहुत खुश हो जाती हैं। श्रीमती राधा रानी वास्तव में, भगवान हमारी ऑफरिंग इसी तरह एक्सेप्ट करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के सिफारिश पे। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी की बात को भगवान ठुकरा नहीं पाते, तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि अरे ये इतना अच्छा भक्त है, आप इसे अपनी कृपा क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले कि कहाँ अच्छा भक्त है, तो कहाँ कैसे कोई भक्ति करता है? लेकिन फिर श्रीमती राधा रानी बताती है, नहीं देखिए ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये सारी चीज है। तो बोले लेकिन फिर भी ये सब करता है, लेकिन ये सब बुरी क्वालिटीज भी तो है, भगवान वो भी फिर दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद भी श्रीमती राधा रानी बोलती है, नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप इसे अपनी कृपा दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि राधे तुम्हारी इच्छा है, तो तुम्हारी इच्छा में कैसे ठुकरा सकता हूँ? तो उसके बाद फिर भगवान अपनी कृपा उस भक्त को दे देते हैं। तो श्रीमती राधा रानी वो पर्सनैलिटी है कि थोड़ा कुछ करिए, मदरली पर्सनैलिटी है, वो तुरंत खुश हो जाती हैं और तुरंत उनका दिल पिघल जाता है। और उनकी सिफारिश से हमें भगवान कृष्ण की भी शरण मिलती है ना। जैसे हम नॉर्मल फैमिली लाइफ में भी देखते हैं, ये बचपन में हमने भी किया है कि जब पिताजी गुस्सा रहते हैं तो मम्मी को जाके थोड़ा मनाते हैं, मम्मी थोड़ा देखो पिताजी को समझा लो, नहीं तो मारेंगे, कुछ तो डांटेंगे। तो मम्मी फिर जाके पिताजी को संभाल लेती हैं। उसी तरह हमारे सुप्रीम पिता जो भगवान कृष्ण हैं, वो तो हो सकता है कभी क्रोध कर लें या हमें अपनी कृपा ना दे, लेकिन श्रीमती राधा रानी वो ऐसी माँ है, तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और हमेशा कृपा देने के लिए वो ऐसी दया की सागर हैं, तुरंत भगवान को सिफारिश करती हैं। और इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम अपना डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। फिर हम कल अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।